Good morning, students, and this is time for our chemistry class. Students, we were on chapter B block, group number 17, and we have just studied atomic and physical properties. Now, in case of chemical properties of group 17, as we know, all halogens, they are very reactive. Halogens, they all are very reactive. बहुत ज़्यादा reactive elements हैं. क्यों रिएक्टिव है? वाई दे आर रिएक्टिव? बिकॉज दे हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन इन देम. इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएट यानी इजीली जो है वो बॉन्ड क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है. लो बॉन्ड डिसोसिएशन होती है. एंड एज वी नो दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इनकी? बहुत ज़्यादा हाई. ओके, ड्यू टू दिस वी कैन से हेलोजेंस दे आर वेरी रिएक्टिव. और अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप, तो वी कैन से रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है. देखिए रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? एज वी नो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज वी कैन से द रिएक्टिविटी इट विल गोज ऑन डिक्रीज. फ्लोरीन, फ्लोरीन एज यू नो, फ्लोरीन का जो साइज है स्मॉल है, तो फ्लोरीन क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट, और वी कैन से इट इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और एक जो हेलोजन है, वन हेलोजन, कोई भी एक जो हेलोजन होगा वो ऑक्सीडाइज करता है सेकेंड हेलोजन को. किस हेलोजन को? जैसे फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज कर देगा सेकेंड हेलोजन, बट कौन सा हेलोजन होगा? विच हैज़ हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन से ज़्यादा. ओके, जैसे एग्जांपल देखिए फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन की हमें रिएक्शन करनी है हेलोजन के साथ. एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? हेलोजन. एक्स आप क्या ले सकते हो? क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन. ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. और फ्लोरीन रिएक्ट करता है हायर हेलोजन के साथ एंड फॉर्म्स फ्लोराइड आयंस. देखिए यहाँ पर F2 है, यहाँ पर क्या बन गया? फ्लोराइड आयंस. और जो X नेगेटिव है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो X को किस में कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट इनटू X2 के अंदर. सिमिलरली ब्रोमीन है अगर Br2, इट आल्सो कंबाइंस विद आयोडीन, हायर एटॉमिक नंबर होगा, तो क्या करेगा? स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल कन्वर्ट खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br नेगेटिव में, और आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 के अंदर. ओके, फ्लोरीन आल्सो कंबाइंस विद वाटर. F2 आल्सो कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म्स. अब इस केस में देखिए फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर. फ्लोरीन क्या करता है? वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा. किसके अंदर ऑक्सीडाइज करेगा? वाटर को इन ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीडाइज कर दिया. जबकि इट ऑलवेज itself convert into fluoride ions plus H पॉजिटिव. ठीक है, H पॉजिटिव और फ्लोराइड आयंस और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर? O2 के अंदर. आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सिमिलरली आयोडीन है अगर, आयोडीन इट आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर, H पॉजिटिव और O2 टू फॉर्म्स I2 प्लस H2. ओके, ये आयंस के साथ कंबाइन कर रहे हैं. देन वी कैन से क्लोरीन या ब्रोमीन है, दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, या यहाँ पर मैंने आयोडीन का एग्जांपल ले लिया है. इट कंबाइंस विद आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर. X2 में हम क्या ले सकते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन. ओके, क्लोरीन या ब्रोमीन. इट आल्सो कंबाइंस विद वाटर, ये भी वाटर के साथ कंबाइन कर बनाते हैं HX प्लस HOX. देखिए HX प्लस HOX. अब HX का तो हमें पता है एसिड है. ठीक है, ये कौन सा एसिड होता है? HOX, हाइपोहेलस एसिड. हाइपोहेलस एसिड. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर के साथ कंबाइन करता है, दे विल फॉर्म हाइपोहेलिक एसिड या हाइपोहेलस एसिड की फॉर्मेशन करते हैं. और नेक्स्ट जो आता है देखिए, तो जर्नल रिएक्शन से अब आगे आता है फ्लोरीन का बिहेवियर एनोमलस क्यों है? सबसे अलग बिहेवियर शो क्यों करता है फ्लोरीन? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है.
इसकी बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं। देखिए अब हम स्टडी करेंगे फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर। जैसे मैं बता रही थी आपको, एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है फ्लोरीन का, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एंड लो फ्लोरीन देखिए फ्लोरीन बोन की जो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो स्मॉल है, और जो फ्लोरीन है इट इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, बहुत ज़्यादा क्या है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ फ्लोरीन की, और साथ में फ्लोरीन में जो डी ऑर्बिटल है वो भी क्या होता है, इट इज़ आल्सो एब्सेंट। ओके, तो बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस है फ्लोरीन की दे आर जनरली एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि स्मॉल साइज है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसका। अब देखिए फिजिकल स्टेट, या जर्नली हम जो पहली बात यहाँ पर स्टडी करेंगे अब, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, फ्लोरीन किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे जर्नली फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप HX। H हाइड्रोजन, X का मतलब हाइड्रोजन। अब X की जगह क्या हो सकता है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, हाइड्राइड्स बनाते हैं। फिजिकल स्टेट आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये कहीं हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है, वाइट इज लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जितने भी हेलोजन्स होंगे, हाइड्राइड्स होंगे, वो सभी किस फॉर्म में होंगे, दे ऑल आर गैसेस। थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी हमें पता है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि हमें पता है साइज बढ़ता है, जितना साइज इंक्रीज होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, मीन्स इजीली जो है वो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इजीली जो है वो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन वी कैन से रिड्यूसिंग करेक्टर इट विल आल्सो इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन आयोडाइड इट इज मोस्ट एसिडिक। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है, जो ईजिली H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज मोर एसिडिक। एंड इन दिस केस SVC, इसका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है इन कंपैरिजन टू HBr, HCl एंड HF। ड्यू टू दिस जो एसिडिक करेक्टर है वो इस ऑर्डर में फॉलो करेगा। रीज़न, इसका रीज़न क्या देंगे भाई, एसिडिक करेक्टर जैसे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। आउट ऑफ दीज विच इज़ मोस्ट एसिडिक, this hydrogen iodide is most acidic because this is the order of bond dissociation enthalpy। जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ही जो हाईएस्ट होगी क्या चीज़, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिसकी जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, मीन्स जितना इजीली जो है वो H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा, वी कैन से दैट इज मोर एसिडिक। आउट ऑफ दिस हाइड्राइड्स नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हेलाइड्स। ओके, हेलाइड्स क्या होते हैं, हेलाइड्स जैसे हमने पढ़ा, हेलोजन्स दे आल्सो रिएक्ट विद मेटल्स। हेलोजन्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हेलाइड्स। जैसे मैग्नीशियम कंबाइंस विद ब्रोमीन, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ब्रोमाइड MgBr। और किसी पर्टिकुलर के साथ जैसे NF, कोई भी मेटल है जैसे NaF होता है, ठीक है, NaCl है, NaBr है या NaI है, सोडियम का ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, व्हाटएवर इट इज। तो आयनिक करेक्टर का ऑर्डर ये रहता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। एंड विद मेटल्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है वो हेलाइड्स दे आर जर्नली आयनिक, और जिनकी हाई होती है दे आर जर्नली कोवलेंट। अब मान लीजिए कुछ मेटल्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना स्टेनस क्लोराइड है, इसकी दो ऑक्सीडेशन है SnCl4 SnCl। आउट ऑफ दीज जो हेलाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जैसे SnCl, ये क्या है, मोर कोवलेंट है एज कम्पेयर टू SnCl2। मीन्स वी कैन से जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा दैट इज मोर कोवलेंट। अब दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। ऑक्साइड्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं
ऑक्साइड्स में दे विल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ बनाता है OF2 या O2F2, एंड दे आर नोन एज फ्लोराइड ऑक्साइड्स। इसको हम फ्लोराइड के ऑक्साइड्स कहते हैं। रीज़न क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके, सिमिलरली क्लोरीन बनाता है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, एंड दीज आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जो ClO2 है इसका यूज़ क्या होता है? ClO2 यूज़ होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल्स के अंदर। ब्रोमाइड भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, Br2O, BrO2 या BrO3। ओके, बहुत ज़्यादा कम है बट ये स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। S2O4, I2O4, I2O5 या I2O7 ये बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। जो I2O5 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसके बाद देखिए तो सिंपल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन है, किस तरीके से जो हैलाइड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। दे आल्सो फॉर्म ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मैंने आपको बताया कि जहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, जैसे दे विल फॉर्म HOX, HOXO, HOXO2 या HOXO3। इस तरह के ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज HOX इज हाइपोहेलस एसिड। ओके, हाइपोहेलस एसिड इसको हम सिंपली कहते हैं हेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड ये सिंपली है हेलस एसिड। दिस इज हेलिक एसिड एंड दिस इज परहेलिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको सेंड करती हूँ, इसकी टेबल मैं आपको बताऊंगी और आप इन ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे।